उनके लिए बहुत ही बेहतर हो जाता है, जिनका एग्जाम बार बार देने के बाद भी नहीं निकल पा रहा है सीटेट का, और पहली बार देने वाले छात्रों के लिए तो बहुत ही यहाँ पे महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पॉजिटिव टैग वर्ड के बारे में जानेंगे, फिर इसके बाद नेगेटिव। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहला जो टॉपिक हमारे यहाँ पे सहयोग। सहयोग जो टैग वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है? सहयोग का मतलब होता है मिलकर कार्य करना या फिर समर्थन देना, इसका ये अर्थ होता है। अगर हम दूसरे की बात करें समझ की, तो समझ का मतलब होता है ज्ञान, अवधारणाओं को सही रूप में ग्रहण करना, ये समझ का मतलब होता है। लेकिन अगर हम बात करें तीसरा, रचनात्मकता। रचनात्मकता का मतलब क्या होता है टैग वर्ड में? इसका मतलब होता है नई और मौलिक चीजों की सोच या बनाने की क्षमता। याद रखिएगा, इसका सीधा सीधा अर्थ होता है नई चीजों को विकसित करना। तो सबसे पहले आप लोगों ने जाना सहयोग मतलब होता है मिलकर समर्थन देना, इसका अर्थ होता है। दूसरा समझ का ज्ञान और अवधारणा का सही रूप से ग्रहण करना। रचनात्मकता का मतलब होता है नई चीजों या फिर मौलिक चीजों की सोचने या फिर बनाने की क्षमता। अगर नेक्स्ट अगर हम बात करें चौथे की, चौथा जो होता है संवाद। ये भी आपको बार बार परेशान करता है कि संवाद का प्रयोग कहाँ करें। तो अगर प्रश्न में ऐसे प्रभावशाली बातचीत और विचारों का आदान प्रदान अगर पूछा है, तो आप ऑप्शन में खोजेंगे संवाद। अगर ऑप्शन में संवाद आप लोग खोज ले रहे हैं तो समझिए वो उत्तर आपका सही होगा। अगर हम बात करें टैग वर्ड पांचवें की, तो पांचवा जो टैग वर्ड है अभ्यास। अभ्यास का मतलब क्या होता है? बार बार दोहराना जिसमें दक्षता बढ़े। अभ्यास का मतलब होता है किसी कार्य को लगातार करते रहना, और एक समय ऐसा आता है जहां पे आप दक्षता प्राप्त कर लेते हैं, यानी उसमें आप निपुण हो जाते हैं। अगर हम बात करें छठे टैग वर्ड की, जिसका मतलब होता है समावेशी। समावेशी का मतलब क्या होता है, या फिर समावेशन का मतलब क्या होता है? सभी छात्रों को शामिल करना या फिर भेदभाव न करना, ये समावेशी। यानी चाहे विकलांग बालक, चाहे क्षम बालक, चाहे जैसे भी बालक हो, सभी को एक साथ लेकर आपको शिक्षा देना है। अगर हम सातवें टैग वर्ड की बात करें अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति आप लोगों ने बार बार देखा, लेकिन इसका मतलब क्या होता है? आगे क्लास में सबसे जरूरी और इम्पोर्टेंट चीज यही है कि सबका अर्थ जानकर प्रश्नों पे हम आगे बढ़ेंगे, तो आप सभी लोग प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। अगर क्लास आज की बेहतर लग रही हो, तो जितने भी लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया, तो लाइक करके एक बार शेयर कर दीजिए, और जो लोग नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर क्लास बेहतर लग रही हो, तो कमेंट में अपना सुझाव, राय और मत जरूर दीजिएगा कि अगली क्लास इसी तरह चला जाए यहाँ पे गणित के। तो यहाँ पे देखिए, अभिव्यक्ति की बात किया जाए तो अभिव्यक्ति का मतलब क्या होता है? अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करना। जहां पर भी आपको प्रश्न में नजर आए अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने की, तो ऑप्शन में आप ढूंढेंगे तुरंत अभिव्यक्ति। याद रखिएगा, अभिव्यक्ति का मतलब होता है अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करना। अगर हम बात करें आत्मविश्वास की, अगर आत्मविश्वास का अगर बात करें, ऑप्शन में दिया है तो प्रश्न में आपको दिया होगा स्वयं और विश्वास होना। स्वयं पर अगर विश्वास देकर किसी कार्य को कर रहा है बालक, तो आप खोजेंगे अपने ऑप्शन में आत्मविश्वास। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नौवें टैग वर्ड पे। ये सभी के सभी आपके पॉजिटिव हैं, याद रखिएगा, ये सभी के सभी आपके पॉजिटिव हैं। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है प्रेरणा। प्रेरणा होता क्या है? तो सबसे पहले याद रखिएगा, कार्य करने के लिए उत्साह या मोटिवेशन देना, ये आपका क्या होता है? प्रेरणा। प्रेरणा हमेशा दूसरों के द्वारा दिया जाता है, इतना याद रखिएगा। अगर 10वीं की बात करें सहभागिता। सहभागिता का मतलब होता है सक्रिय रूप से भाग लेना। जब बालक सक्रिय रूप से किसी कार्य को करता है या फिर खुद से करने के लिए जिज्ञासा उत्पन्न करता है, तो उसे सहभागिता कहते हैं। और आप अगर प्रश्न में पूछा है कि सक्रिय रूप से किसी कार्य को बालक करने के लिए भाग ले रहा है, तो एक शिक्षक का कर्तव्य क्या होना चाहिए? बालकों को उसमें क्या समाहित करने के लिए, तो सहभागिता। अगर हम यहाँ पे करें 11वें प्रश्न की, तो 11 में अगर हम टॉपिक की बात करें विकास। अब विकास का मतलब क्या होता है? प्रगति या फिर उन्नति, इतना याद रखिएगा। अगर ऑप्शन में दिया है आपके प्रश्न में कि उन्नति और प्रगति के लिए बालक को शिक्षा किस प्रकार से देनी चाहिए, तो विकासात्मक होना चाहिए। अगर 12वें प्रश्न की बात करें, 12वें टॉपिक्स यानी टैग वर्ड की बात करें, तो इसमें अगर नवाचार आपको ऑप्शन में नजर आ रहा है, तो ऑप्शन में इसका मतलब क्या होता है नवाचार का? इसका मतलब होता है नई तकनीकी या पद्धतियों का प्रयोग करना, ये होता है आपका नया नवाचार। अगर हम बात करें 13वें टॉपिक की, जो कि आपका रुचि है। रुचि का मतलब क्या होता है? किसी चीज में दिलचस्पी लेना या फिर किसी कार्य को लिए उत्सुकता होना, ये आपका रुचि का अर्थ होता है। अगर हम बात करें 14वें टॉपिक की, जो कि आपका टैग वर्ड है पॉजिटिव, इसमें बताया गया है कि भाषा का प्रयोग किस प्रकार से होना चाहिए। हिंदी का आप लोग आज प्रश्न सॉल्व करेंगे, तो उसमें देखिए इसमें भाषा प्रयोग का मतलब क्या होता है। भाषा प्रयोग का मतलब होता है भाषा का सटीक और प्रभावी उपयोग, ये होता है भाषा का प्रयोग, किस प्रकार से आप कर रहे हैं समय के साथ। अगर हम 15वें टॉपिक की बात करें, जिसमें आता है आपका सृजनात्मकता और लेखन, इसके अंतर्गत इसका मतलब क्या होता है? सृजनात्मकता और लेखन का मतलब होता है मौलिक रूप से कुछ सीखने की कला, ये होता है आपका सृजनात्मकता।
अगर हम बात करें 16वें यहाँ पे टैग वर्ड की, जिसका मतलब होता है आत्मसात। आत्मसात का मतलब क्या होता है ये भी जान लीजिए। आपको यहाँ पे अगर प्रश्न दिया है ज्ञान को अपनाना या अंदर समाहित करने के लिए अगर बात करता है तो ऑप्शन में आपको मिलेगा आत्मसात। अगर हम बात करें 17वें की, 17वें में यहाँ पे दिया है प्रासंगिकता। इसका मतलब क्या होता है विषय के से संबंधित और यहाँ पे समय अनुकूल होना, यानी समय के साथ अनुकूलन के साथ आप पढ़ाई कर रहे हैं, उसे कहा जाता है प्रासंगिकता। अगर नेक्स्ट हम टॉपिक्स की बात करें यहाँ पे टैग वर्ड, जो कि अनुकूलन वातावरण का मतलब क्या होता है। अनुकूलन का मतलब होता है सीखने के लिए सकारात्मक और सहयोगी माहौल उत्पन्न करना। अगर हम बात करें 19वें और 20वें की, जो कि लास्ट यहाँ पे है टैग वर्ड यहाँ पे पॉजिटिव की, तो ये कह रहा है कि कौशल वृद्धि क्या होती है, छात्रों की योग्यता और क्षमता में सुधार करना, ये होता है आपका कौशल वृद्धि। अगर वहीं पे 20वें की बात किया जाए तो सकारात्मक दृष्टिकोण क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है आशावादी और यहाँ पे समाधान केंद्रित सोच, ये होता है सकारात्मक दृष्टिकोण। इतना ही आप लोग जान गए पॉजिटिव में, तो इतना अगर आप लोग जान गए तो आप हिंदी में कम से कम आपके यहाँ पे 27 से 28 नंबर ला सकते हैं। इसका प्रयोग करके याद रखिएगा। अगर हम बात करें नेगेटिव टैग वर्ड की, तो नेगेटिव टैग वर्ड का मतलब क्या होता है और इसका किस प्रकार से आप प्रयोग कर सकते हैं प्रश्नों में, तो चलिए देख लेते हैं। अगर यहाँ पे बात कर रहा है पहला यहाँ पे टैग वर्ड जो है बाधा। बाधा का मतलब क्या होता है, किसी कार्य में रुकावट या अड़चन आ जाना आपका क्या होता है, बाधा होता है। अगर टैग वर्ड का मतलब आप लोगों को समझ में आ रहा है जिस प्रकार से बताया जा रहा है, तो एक बार लाइक जरूर करिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा सभी लोग, और साथ में शेयर कर दीजिएगा अपने अपने ग्रुपों में, जिनका भी नहीं निकल पा रहा है सबका भला हो जाए आज की क्लास से। तो यहाँ पे कह रहा है भ्रम। भ्रम का मतलब क्या होता है नेगेटिव में, तो इसका मतलब होता है उलझन या फिर गलतफहमियां। ये अगर ऑप्शन में दिया है तो आप तुरंत खोजेंगे यहाँ पे टैग वर्ड अभी यहाँ पे भ्रम। अगर हम बात करें अशुद्धि की बात करें, तो अशुद्धि का मतलब क्या होता है कि गलती विशेष रूप से भाषा या व्याकरण में, अगर ये दिया है तो आप खोजेंगे अशुद्धियां, प्रश्न दिया है तो। अगर हम बात करें यहाँ पे चौथे यहाँ पे नेगेटिव टैग वर्ड के बारे में, तो यहाँ पे देखिए हतोत्साहित मतलब होता है रोकना या फिर उत्साह को कम करना। अगर बात किया जाए इसका मतलब क्या होता है हतोत्साहित का, तो उत्साह कम कर देना, निराश करना, ये होता है आपका हतोत्साहित। अगर हम बात करें 5वें की, जो कठिनाई दिया गया है नेगेटिव वर्ड में, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कठिन परिस्थितियां या फिर चुनौती। डर की बात किया जाए तो डर का मतलब होता है भय या फिर असुरक्षा की भावना अगर उत्पन्न हो रही है, तो इसमें आपको क्या खोजना है ऑप्शन में, यहाँ पे डर। अगर हम बात करें 7वें टैग वर्ड की, जो कि यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे देखिए 20 नेगेटिव, पॉजिटिव आप लोगों ने देख लिया। अब नेगेटिव पे हम बात कर रहे हैं, तो 7वां नेगेटिव यहाँ पे करा है निष्क्रियता। निष्क्रियता का मतलब होता है क्रियाहीनता या फिर कुछ न करना। निष्क्रिय का मतलब होता है एकदम शांत रहना या फिर कुछ कोई कार्य न करना, इतना याद रखिएगा। अगर यहाँ पे कह रहा है कि दोषपूर्ण की बात कर रहा है, तो दोषपूर्ण का मतलब क्या होता है, गलत या त्रुटिपूर्ण कार्य, ये होता है आपका दोषपूर्ण। वहीं पे अगर 9वें टैग वर्ड की बात करें यहाँ पे नेगेटिव की, अगर कह रहा है बाधित, तो बाधित का मतलब होता है अवरोध उत्पन्न करना, ये ऑप्शन में आपको खोजना होगा नेगेटिव प्रश्न पूछा है तो। अगर वहीं पे कह रहा है यहाँ पे 10वां की अनुशासनहीनता के लिए अगर आप बात करें कि कौन सा मतलब होगा अनुशासनहीनता का, तो कह रहा है शिष्टाचार या नियमों का पालन न करना ही क्या होता है अनुशासनहीनता। 11वें की बात कर रहा है उपेक्षा। उपेक्षा का मतलब होता है अनदेखा करना या फिर ध्यान न देना, ये होता है उपेक्षा का मतलब। आपको हमेशा यहाँ पे उपेक्षा देखने को मिलेंगे, जो कि 1 नंबर आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। अगर हम बात करें 12वें टॉपिक की, जो कि 12वां आपका टैग वर्ड है नेगेटिव अव्यवस्था। अव्यवस्था का मतलब क्या होता है, अस्त व्यस्त स्थिति। अगर वहीं पे 13वें की बात किया जाए कमजोर रणनीति का मतलब क्या होता है, असफल या फिर प्रभावहीन तरीका। अगर बात करें 14वें की, जो कि सीमितता होता है, इसका मतलब ये है कि किसी चीज की कमी या फिर यहाँ पे परिमितता होता है, यहाँ पे सीमितता का। अगर 15वें टॉपिक की बात करें, जो कि आपने रिश्ता दिया है, यहाँ से 1 नंबर आपको देखने को मिलेंगे। ये कह रहा है कि बोरियत उत्साह की कमी, ये होता है निरस्ता। मतलब निरस्ता का मतलब होता है आप उदास रहें या फिर किसी कार्य में मन न लगे, ये होता है। अगर वही बात किया जाए 16वें टॉपिक की, जो कि टैग वर्ड है आपका एक रूपता, किसी एक चीज पर केंद्रित होना। ये कह रहा है विविधता का अभाव, जहाँ पे अलग अलग तरीकों का प्रयोग न किया जाए, ये होता है विविधता। सब कुछ एक जैसा ही होना। एक रूपता का मतलब होता है सब कुछ एक जैसा ही होना, आपको ऑप्शन में खोजना है।
यहाँ पे देखिए 17वां हमारा कह रहा है कि अनुपयुक्तता का मतलब क्या होता है, उपयुक्त या सही न होना, ये आपका एक निगेटिव पॉइंट है, इसमें आपको खोजना है। यहाँ पे कह रहा है असहमति की बात किया जाए, मतभेद होना, ये इसका अर्थ होता है। अगर यहाँ पे टैग वर्ड निगेटिव की बात करें जाए दबाव की, तो दबाव हमारा होता है तनाव या जबरदस्ती, या फिर कह सकते हैं जबरदस्ती यहाँ पे स्थिति उत्पन्न करना। अगर वहीं पे 20वें टैग वर्ड की बात की जाए वर्जना, वर्जना का मतलब होता है समाज या शिक्षा में निषेध समझे जाने वाले विषय, ये होता है वर्जना। ये थे आपके पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड। अब हम बात करेंगे अपने प्रश्नों पे। सबसे पहले प्रश्न में आपको खोजना है, पहले प्रश्न में आपको पॉजिटिव। यहाँ पे करा है हिंदी भाषा के शिक्षक में बच्चों की मातृभाषा का प्रयोग किस रूप में सहायक होता है। तो अगर क्लास बेहतर लग रही हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नए लोग जितने भी लोग हैं, और शेयर कर दीजिएगा अपने अपने ग्रुपों में, और लाइक करना ना भूलें। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो बोला है पहले प्रश्न में टैग वर्ड में यहाँ पे पॉजिटिव खोजना है। कह रहा है कि हिंदी भाषा के शिक्षण में बच्चों की मातृभाषा का प्रयोग किस रूप में होना चाहिए। पहला कह रहा है यहाँ पे बच्चों को भ्रमित करने वाला, देखिए भ्रमित मतलब रोकना था ऊपर, गलत फहमियां, ये था आपका नेगेटिव पॉइंट, गलत है। दूसरा करा शिक्षण की जटिल बनाना, जटिल मतलब होता है कठिन बनाना, ये भी आपका गलत है। आप प्राइमरी लेवल 1 से लेकर 5 तक के प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं। तीसरा करा अवधारणाओं को समझने में मदद करना, ये आपका पॉजिटिव है। चौथा करा व्याकरण की त्रुटियों को बढ़ाता है, ये आपका गलत है, नेगेटिव पॉइंट है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा सही होगा। आगे बढ़ते हैं, इसके क्या मायने हैं उसको देख लेते हैं। कह रहा है कि यह एक पॉजिटिव प्रश्न है क्योंकि इसमें भाषा शिक्षण में सहयोग पहलू को उजागर किया है, एक साथ मिलकर कार्य करने के लिए कहा गया है। बात करेंगे अगर हम दूसरे प्रश्न की अपने, जो कि यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट खोजना है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव प्रश्न आपके चलेंगे, इतना याद रखिएगा। कह रहा है कि निम्न में से कौन सी हिंदी भाषा शिक्षण की बाधा नहीं है। पहला कह रहा है कि मातृभाषा का अत्यधिक प्रभाव, ये तो है। कह रहा है कि शब्दावली की कमी, ये भी है। अनुशासित कक्षा जो कि रोकता है आपका, यही आपका गलत होगा। शिक्षण में एक रूपता की कमी, ये भी यहाँ पे नहीं पूछा है, तो यही आपका अनुशासित कक्षा जिसमें सभी बालक एक समान सीखें और अनुशासन में रहें। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा सही होगा। आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ पे इसकी व्याख्या क्या है। इसमें बताया गया है निगेटिव में, क्योंकि यह बाधा को अपवाद को पूछता, बाधा के अपवाद को पूछता है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न जो कि आपका तीसरा है, इसमें आपको क्या खोजना है, पॉजिटिव शब्द खोजना है। तो पहला करा कि हिंदी शिक्षण में कहानी सुनाने क्यों महत्वपूर्ण है। पहला करा कि केवल मनोरंजन है, तो केवल शब्द दिया है, नेगेटिव है, काट दीजिए। पढ़ाई से बाद ध्यान हटाने के लिए नहीं होता है शिक्षण कहानी सुनाने में आपका तर्कात्मक सोच विकसित होता है, भाषाई विकास में सहायक होता है, पॉजिटिव है। चौथा करा समय व्यतीत करना, एक नेगेटिव पॉइंट है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा सही होगा। इसकी व्याख्या क्या है, व्याख्या में बताया गया है कि क्योंकि यह शिक्षण विधि की उपयोगिता को बनाता है। अब देखिए यहाँ पे निगेटिव की बात किया है, निगेटिव प्रश्न में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि रचनात्मक लेखन के विकास में सहायक नहीं है। पहला करा चित्र वर्णन, देखिए चित्र वर्णन तो एकदम नहीं है, यहाँ पे सहायक नहीं है। चित्र वर्णन हो सकता है, निबंध लेखन हो सकता है, याद रखिएगा, निबंध लेखन आपका जो है हो सकता है, इतना याद रखिएगा सभी लोग, ठीक। करा कि वाक्य निर्माण, ये भी हो सकता है। यांत्रिक यहाँ पे कर रहा है कि पुनर्लेखन, यंत्रों के द्वारा लिखना, ये आपका नहीं होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका चौथा सही होगा। अगर हम बात करें इसकी व्याख्या की या फिर इसके नेगेटिव पॉइंट की, करा क्योंकि यह उपयोगी विधि को पहचानने को करता कहता है। अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें जो कि 5वां है, पॉजिटिव वर्ड इसमें खोजना है। करा हिंदी भाषा में व्याकरण सिखाने का सर्वोत्तम तरीका क्या है। रटाना नेगेटिव वर्ड है। पाठ पर आधारित शिक्षण, देखिए पाठ पर आधारित शिक्षण आपका एक पॉजिटिव होगा। शुद्धता के लिए दंड देना आपका नेगेटिव है, काट दीजिए। व्याकरण पुस्तिका से पढ़ाना गलत है, जो कि 6 से लेकर 8 तक के बालकों के लिए चलता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा सही होगा। अगर हम बात करें इसमें यहाँ पे पॉजिटिव क्या था, क्योंकि यह रचनात्मकता शिक्षण पद्धति को प्रमोट करता है, यानी बढ़ावा देता है। नेक्स्ट अगर हम प्रश्न की बात करें जो कि आपको ढूंढना है नेगेटिव पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट में आपको ढूंढना है कि हिंदी शिक्षण में एक तरफा भाषा है। देखिए एक तरफा आपको खोजना है, भाषा दुष्प्रभाव हो सकता है। हमने टैग वर्ड के अर्थ को भी बताया, तो इसका आंसर आप लोग जरूर दीजिएगा। कह रहा है कि छात्रों में रुचि बढ़ती है, गलत। कह रहा है कि संवाद कौशल घटता है, एकदम सही। कह रहा है कि चर्चा में भागीदारिता, नहीं। श्रोता सक्रिय होता है, नहीं। ये सभी पॉजिटिव है, क्या है, पॉजिटिव है। ये आपका नेगेटिव था।
राइट आंसर आपका दूसरा सही होगा। अगर हम बात करें इसमें क्या इसका मायने है, कह रहा है कि ये दोष को उजागर करता है, सही है। अगर बात करें हम यहाँ पे 7वें प्रश्न की, जो कि आपको पॉजिटिव खोजना था, ये कह रहा कि बाल साहित्य का हिंदी शिक्षण में क्या योगदान है। कह रहा कि केवल यहाँ पे समय पास करने के लिए नहीं, गलत है। सृजनात्मकता एवं भाषाई विकास के लिए होना चाहिए, एकदम सही है, पॉजिटिव है। पाठ्यक्रम में भटकाव नहीं होना चाहिए, गलत है। अनावश्यक कल्पनाशीलता नहीं होनी चाहिए, आवश्यक कल्पनाशील होना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा सही होगा। अगर हम बात करें यहाँ पे इसकी व्याख्या की, या फिर कह रहा है कि क्योंकि यह साहित्यिक उपयोगिता को बढ़ाता है, ये इसके मायने थे। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 8वें प्रश्न पे, ये नेगेटिव पॉइंट आपको खोजना है, इतना याद रखेगा। हिंदी शिक्षण में प्रश्न पूछने की कौन सी विधि प्रभावी नहीं मानी जाती है, खुला प्रश्न, हाँ या ना वाले, विश्लेषणात्मक, आलोचनात्मकता। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, तो हिंदी शिक्षण में प्रश्न पूछने का कौन सा सही प्रभावी तरीका नहीं है। खुला वाले प्रश्न यानी कोई भी तरीके से आप प्रश्न पूछें उसका आंसर एक ही आएगा। कर हाँ और ना वाले प्रश्न एकदम सही है, बहुविकल्पी आपके सही होंगे। राइट आंसर दूसरे के साथ जाएगा। विश्लेषणात्मक यानी विचारों पे विचार करके या फिर उसको उसकी शिक्षण विधियों को जानकर। आलोचनात्मकता में होता है आप उसकी कमी को दूर करेंगे, तो यहाँ पे राइट आंसर जाएगा आपका दूसरे के साथ जाएगा। अगर बात करें इसकी व्याख्या में बताया गया है टैग वर्ड में कमजोर विधि को चिन्हित करता है, एकदम सही है। अगर बात करें पॉजिटिव है 9वां, इसमें बता रहा है कि हिंदी में रचनात्मकता लेखन विकसित करने के लिए सबसे उपयुक्त गतिविधि क्या है। करा कि निबंध लेखन, पत्र लेखन, संवाद लेखन, और विकल्प सही होंगे, सभी विकल्प सही होंगे। तो 9वें का राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे आपका चौथा एकदम सही होगा। जहां पर भी आपके सभी दिए हो प्रश्न सही, वो 100% में से 99% आपके सही होते हैं। तो इसकी क्या है मायने, इसको देख लेते हैं, क्योंकि ये सभी रचनात्मकता को दर्शाता है, सही है एकदम। 10वें प्रश्न में आपको निगेटिव खोजना है, इतना याद रखिएगा। ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संवादात्मक नहीं है। संवादात्मक मतलब क्या है, पूछताछ वाला नहीं है, इतना याद रखिएगा। तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, इसमें पूछताछ है। दरवाजा बंद कर दो, इसमें पूछ नहीं रहा है। क्या तुमने खाना खाया, इसमें पूछ रहा है। चलो साथ चलते, इसमें भी पूछ रहा है एक दूसरे से। लेकिन यहाँ पे दरवाजा बंद कर दो में नहीं कोई वाक्य है, संवाद नहीं है, तो ये राइट आंसर आपका दूसरा सही होगा। अगर हम बात करें यहाँ पे इसकी विकल्प की, तो ये विकल्प एक अपवाद ढूंढता है, मतलब कई तरीकों की इसमें विवादित है। अगर हम बात करें यहाँ पे 11वें प्रश्न, जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। कहाँ देंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। कर रहा है कि हिंदी शिक्षण में भाषिक खेल का मुख्य उद्देश्य क्या है। केवल मनोरंजन के लिए, भाषा में आत्मविश्वास और प्रभाव लाने के लिए, और समय बिताने के लिए, या फिर नियम याद करने के लिए। इसमें से नेगेटिव पॉइंट हटा दीजिएगा, पॉजिटिव आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे हिंदी शिक्षण में भाषिक खेल और मुख्य उद्देश्य क्या है, केवल मनोरंजन, भाषा आत्मविश्वास को प्रभाव को लाना, समय बिताना और नियम याद कराने के लिए होना चाहिए। अगर हम बात करें यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न जो कि 12वां है, ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। करा कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि हिंदी पढ़ाने के लिए उपयुक्त नहीं है। हिंदी पढ़ाने के लिए क्या उपयुक्त नहीं है, संवाद आधारित विधि, ये तो है भाई, गलत हो जाएगा। कहानी सुनाना, ये भी है। मूक शिक्षण मतलब क्या है कि एक कुछ बोलना ही नहीं, मुख बहिर कह सकते हैं। समूह चर्चा भी हो सकता है, ये भी नहीं होगा। राइट आंसर तीसरा आपका सही होगा। इसमें ही क्या है, मुख मतलब ध्यान, केवल सुनना बातों को, ये होता है हिंदी पढ़ाने में उपयुक्त नहीं है शिक्षण विधियां। अगर हम बात करें यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न जो कि 13वां प्रश्न है, ये हमारा कह रहा है कि हिंदी पठन कौशल में सुधार के लिए उपयुक्त सबसे उपयुक्त गतिविधि क्या है। पहला कह रहा है कि मौन पठन, चुपचाप पढ़ने के लिए बात कर रहा है, ये तो गलत है आपका। कह रहा है यहाँ पे देखिए पॉजिटिव खोजना है, इतना याद रखिएगा। श्रवण लेखन यानी सुनकर लिखने में, ये भी आपके उपयुक्त कौशल विकास नहीं है। ध्वनि अनुकरण, ये भी नहीं है। सामूहिक पाठ, सभी को एक साथ लेके, एकदम राइट आंसर चौथा होगा। अगर हम बात करें इसकी व्याख्या में, इसकी टैग वर्ड में बताया गया छात्रों की भागीदारिता को बढ़ाता है, सही है। सामूहिक में सभी आ जाएंगे। अगर 14वें प्रश्न की बात करें जो कि नेगेटिव है, ये कह रहा है कक्षा में केवल पाठ्य पुस्तक पर निर्भरता कौन सी यहाँ पे दुष्परिणाम हो सकते हैं। पहला कह रहा है भाषाई, यहाँ पे कह रहा है कि विस्तार। दूसरा कह रहा है हमारा यहाँ पे संकीर्ण दृष्टि, और तीसरा कह रहा है रचनात्मकता का विकास। चौथा कह रहा है सोच की दक्षता में वृद्धि। दुष्परिणाम पूछा है 14वें का, तो इसका राय जाएगा संकीर्ण, यहाँ पे कह रहा है दृष्टिकोण, दूसरा आपका सही होगा। अगर हम बात करें आज की क्लास के लास्ट प्रश्न की, जिसमें आपको आंसर इसका कमेंट बॉक्स में देना है और बताना है कि आज की क्लास कैसी लगी। लेकिन इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ईमानदारी से अगर क्लास को पूरा देखा है तो इसको जरूर बताइएगा। इसका आंसर 15वें का, हिंदी भाषा में ICT
सूचना संचार तकनीकी का प्रयोग क्यों महत्वपूर्ण है। पहला करा है बच्चों को डिजिटल उपकरण सिखाना, दूसरा करा है विषय में रुचि और भागीदारिता को बढ़ाना, तीसरा करा है बोर्ड पर पढ़ाने से बचना, चौथा करा है कि समय बचत करना। इसका राइट आंसर क्या होगा, पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। कहाँ देंगे इसका आंसर, आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक, बताइएगा कि इसका आंसर 15वें का आंसर जो है क्या होगा। और साथ में आप लोग जितने भी लोग नए हैं